हेलो फ्रेंड्स, आज हम वर्कशीट 17 नाइन्थ क्लास गणित जो कि 12 अगस्त को जारी की गई है उसको किस प्रकार से बनाना है इसको समझ लें। बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो कि नेक्स्ट ईयर भी आपके काम आनी है। दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफीय निरूपण कैसे करना है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब हमारे पास अगर ये इक्वेशन दे रखी है 2x + 3y = 6, इसको हमें ग्राफ पेपर के ऊपर दिखाना है तो हमें सबसे पहले 3 पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे। और जैसा कि पिछले वाले वर्कशीट में हमें किसी भी इक्वेशन के 4 पॉइंट्स निकालने थे तो वहाँ हमने इस काम की प्रैक्टिस कर ली है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 2x + 3y = 6, x की जगह यहाँ 0 रख देते हैं हम, ये 0 हो गया, 3y = 6 हो गया, 3 से डिवाइड किया 2 हो गया, x यहाँ पर 0 आया और y हमारा 2। पहला पॉइंट हो गया x 0 y 2, x y पे आगे वाला 0 होता है, ये x होता है, पीछे वाला y होता है। अब इसी इक्वेशन में हमने यहाँ पर 0 रख दिया, y की जगह 0 रख दिया, 2x + 3 × 0 0 हो गया, 2x = 6, x 6/2 यानी 3, x = 3, y = 0, यहाँ रख दिया x 3 y 0, 3 और 0 सेकंड पॉइंट। थर्ड, अगर हम x की जगह पर -3 इसमें रख देते हैं, यहाँ पर ये -3 रख दिया, 3 और 2 -6, माइनस का इधर आकर के 6 प्लस का हो गया, 6 और 6 12, 3y 12, y 12 को 3 से डिवाइड कर देंगे 4, तो x यहाँ पर हमारा -3 और y 4, ये पॉइंट्स आ गए। अब हम इन तीनों बिंदुओं को ग्राफ पेपर के ऊपर बनाएंगे। कैसे? सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा ग्राफ पेपर है ये हमारा ग्राफ पेपर है। ग्राफ पेपर के ऊपर हम स्केल लेकर के कहीं से भी इस टाइप से जो मोटी लाइन है उस मोटी लाइन के ऊपर एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देंगे और बीच में से मोटी लाइन से मोटी वाली लाइन, ये जो मोटी लाइन है कहीं से भी आप बिल्कुल बीच में से इस तरह से क्रॉस बना लें और उसके बाद ये जो लाइन जा रही है इस पर x लिख देंगे और इस लाइन पर y लिख देंगे। और यहाँ ये जो मोटी लाइन है ये 1 होगा और ये 2 और ये 3, ये 4, इस तरह से 5 6। इधर की साइड चलेंगे तो ये -1 मोटी लाइन के ऊपर देखेंगे, ये -2, ये -3। ऊपर चलेंगे तो ये y का 1 2 3 4 प्लस का और नीचे 1 2 3 माइनस का। अब इस पॉइंट्स के ऊपर चलते जाएंगे और हम ये ग्राफ के पॉइंट्स नोट करते जाएंगे। सबसे पहले x 0 y 2, ये पॉइंट्स हमारा बन गया, यहाँ पर 2 है y में, 0 2 यहाँ मार्क कर लिया। दूसरा x ये 3 हो गया, y इसमें 0 है तो यही पॉइंट हो गया। तीसरा -3, x -3 और y में 4 का, ये पॉइंट हो गया x -3 और y 4 प्लस का। ऊपर जाएंगे। अब इन तीनों बिंदुओं को मिलाते हुए हमने ये लाइन स्केल लगा करके ड्रॉ कर दी, तो ये हमारा ग्राफ में इसका काम कंप्लीट हो गया, जो इक्वेशन को हमें ग्राफ पर दिखाना था। इसमें एक बात याद रखनी है कि अगर ये तीनों पॉइंट्स एक लाइन में एक सीधी रेखा में नहीं आते हैं तो इसका मतलब हमने जो ऊपर कैलकुलेशन की है उसमें किसी पॉइंट में गलती है, इसलिए ये हमारी लाइन में नहीं आ रहे हैं। अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं। ये स्वयं करने के लिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2x + y = 6, इसका ग्राफ बनाइए। तो अपने आप बना करके देख लें, अगर आपसे कुछ गलती हो रही है तो उसको बाद में चेक कर लें। ये बिंदु कोई भी पॉइंट्स हमारे हो सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि जो पॉइंट मैंने निकाले हैं या ये ऊपर ये वर्कशीट में दिए हुए हैं यही पॉइंट्स होने चाहिए। पॉइंट्स इसके अलावा भी हो सकते हैं, बस बात यह है कि सब सीधे सही होने चाहिए, लाइन सीधी आनी चाहिए। यहाँ ये इससे हम एक और तरीका ले रहे हैं जिसमें हम पॉइंट निकाल सकते हैं। 2x को इधर ले लिया, 6 - 2x हो गया। अब यहाँ x की जगह हमने 0 रखा तो ये 0 हो गया, y = 6, ये आ गया x 0 y 6। x की जगह यहाँ 1 रख दीजिए इसमें, तो 6 - 2 × 1 2 हो गया और 6 में से 2 घटाया 4, 1
और 4 ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट हमने 2 ले लिया यहाँ पर, x की जगह 2 यानी इस जगह पर 2 गुणा 2 4, 6 में से 4 घटाया 2, तीसरा पॉइंट 2 एंड 2 आ गया। ये पॉइंट्स हमने इस टेबल में लिख दिए, x 0, 6, 1, 4, 2 एंड 2। अब इसका हमने ग्राफ बनाया, तो ग्राफ बनाने का तरीका वही रहेगा जो पहले हम बता चुके हैं कि सबसे पहले तो काम रहेगा हमारा यही कि एक बीच में से इस टाइप से लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब इसमें कई बार ये होता है कि हम कितनी बड़ी लंबी लाइन खींचें, इसका भी हमें आइडिया होना चाहिए। देखो यहाँ से पता लगाओ, यहाँ x पर कितना है 0, 1, 2, मैक्सिमम कितना है 2, यानी ये जो x जा रही है ये लाइन, इस पर हमें बस 2 तक ही हमारा काम हो जाएगा। x एक्सिस पर, x अक्ष पर 2 पर ही काम हो जाएगा। y में सबसे बड़ा कितना है 6 है, तो y वाली जो लाइन जा रही है इसमें प्लस के 6 वाली, माइनस तो है नहीं, यानी माइनस का नहीं है, इधर को कोई काम नहीं पड़ेगा, माइनस नहीं है, नीचे को काम नहीं पड़ेगा। ऊपर 6 है तो यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक हमें जाना पड़ेगा। इसके बाद पॉइंट्स देख लीजिए, x बराबर 0, y इक्वल टू 6, ये पॉइंट मार्क हो गया यहाँ पर, ये मोटी वाली लाइन पर। दूसरा x इक्वल टू ये 1 और y इक्वल टू 4, y ये लाइन है, ये 4 आ गया, x 1, y 4 ये बन गया, x 2 और y 2 ये पॉइंट्स बन गया। तीनों को लेकर के स्केल से सीधा लाइन ड्रॉ कर देंगे तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, हम ये वर्कशीट 17 दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफीय निरूपण इसको शुरू कर चुके हैं। पिछली वीडियो में आपने 2 क्वेश्चंस कर लिए हैं और जो स्वयं करने के 2 और क्वेश्चंस हैं उनको भी फिर प्रैक्टिस करके कंप्लीट कर लेते हैं इस काम को। x प्लस वाई इक्वल टू 4 ये इक्वेशन दी हुई है। तो पहला काम है हमारा 3 पॉइंट्स निकालने का। तो यहाँ पर जो एक अलग तरीका हमने ले रखा है, y इक्वल टू 4 माइनस एक्स हमने कर लिया। अब x की जगह 0 रखेंगे यहाँ पर, तो 4 माइनस 0 इक्वल टू 4, x हमारा 0 लिया हमने, y हमारे पास 4 आ गया। अब x इक्वल टू 1 ले लिया, तो 4 माइनस 1 यानी 3, y 3 आ गया, x 1। यहाँ x इक्वल टू 2 रखेंगे तो 4 माइनस 2 यानी 2, x 2 आ गया, y भी 2 हो गया। इसके बाद इसको हम ग्राफ पर दिखाएंगे। तो ग्राफ पे दिखाने का तरीका आपको मालूम ही है कि सबसे पहला हमारा इसमें काम होता है कि हम इस टाइप से मोटी वाली लाइन पर दोनों साइड में लाइन खींच दें। उसके बाद 0 इधर के प्लस होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5 इधर की साइड 6 और ऊपर की साइड 1, 2, 3, 4, 5 ये y अक्ष है, ये x एक्सिस है। नीचे माइनस होता है, इधर को भी माइनस होता है। तो पहला पॉइंट है हमारा x 0, y 4, यहाँ x 0 है और ये y 4, यहाँ इस पॉइंट पर 4 है, ये पॉइंट बन गया, इसको मार्क कर लें। इसके बाद x1, ये x1 है, y3 है, y साइड में 3, ये पॉइंट हो जाएगा x1, y3। इसके बाद थर्ड पॉइंट है x2 और y भी 2, ये पॉइंट हो गया। तीनों को मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन खींची जाएगी। तो इस प्रकार से ये x प्लस वाई इक्वल टू 4 का काम कंप्लीट हो गया। इसके बाद एक और क्वेश्चन हमें दे रखा है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 3x माइनस 2y इक्वल टू 6। इसके 3 पॉइंट्स निकालेंगे। हमने 3y को इधर ले लिया तो प्लस का हो गया, इस 2 से हमने इसको डिवाइड कर लिया। अब y की जगह अगर हम 0 रख देते हैं तो 6 प्लस 3 इंटू 0 अपॉन 2, ये 0 हो गया, 6 अपॉन 2 रह गया, 2 से डिवाइड करेंगे 3 हो गया। x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 0, ये फर्स्ट पॉइंट आ गया। सेकंड, अगर y की जगह हम 2 रख देते हैं यहाँ पर तो 6 प्लस 3 इंटू 2 अपॉन 2, 6 और 6 12 हो गया, 12 अपॉन 2 6 हो गया। 2 से 12 को भाग करेंगे 6 आ गया, तो x 6 आ गया और y 2 आ गया। एक और पॉइंट निकालने के लिए हमने y को -2 ले लिया, तो यहाँ 6 प्लस 3 इंटू माइनस का 2,
माइनस का 6 हो जाएगा ये, 6 माइनस 6/2, 6 में से 6 घटाएंगे 0 आ गया। तो x 0 y -2। अब ये तीनों पॉइंट्स हमने यहाँ पर नोट कर लिए हैं। अब इनका हम ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ हमारा है इस प्रकार से बनेगा, 2x - 3y = 6, ये पॉइंट्स हैं हमारे और ये ग्राफ है। तो सबसे पहला काम तो ये कि इस टाइप से हम लाइन ड्रॉ कर लें। यहाँ से देख लें x पर कितना है, 6 आ रहा है, यानी 6 तक हमें ज़रूरत पड़ेगी। y में +2 और -2, +2 ऊपर और -2 नीचे, यहाँ से यहाँ तक हमें ज़रूरत पड़ेगी ग्राफ बनाने में। अब x = 3, ये आ गया 3, y 0, यही पॉइंट रह जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट x = 6, यहाँ पहुँच गए, y 2 प्लस का है, ऊपर को जाएगा तो ये पॉइंट आ गया x 6 y 2। नेक्स्ट है x 0, यहाँ पर x 0 है, y माइनस का 2, -2 नीचे जाएगा तो ये माइनस का 2 हो गया। तो अब ये तीनों को मिलाते हुए ये लाइन खींच देंगे तो ये हमारी लाइन कहलाएगी 2x - 3y = 6। इस तरह से इन का प्रैक्टिस कर लें ग्राफ का। ये ग्राफ आप अगर अभी से बनाने की प्रैक्टिस कर लेंगे तो अगले साल ये आपके बहुत ही काम आने वाले हैं।